जुड़ी हुई बजट से संबंधित, क्योंकि उत्तर प्रदेश का आज मेगा बजट पेश किया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से विधानसभा में बजट पेश किया गया है। क्या कुछ खास रहा इस मेगा बजट में? सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रदेश की योगी सरकार ने अपना सबसे बड़ा बजट पेश किया है। बजट का कुल आकार 7,36,437 करोड़ रुपए है। प्रदेश की योगी सरकार का ये महा बजट लोगों के लिए वरदान साबित होगा। बजट में किसान से लेकर युवाओं तक का ख्याल रखा गया है। बता दें कि बजट पेश होने से पहले योगी कैबिनेट की बैठक हुई। ये बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई। इसमें बजट के मसौदे को मंजूरी मिली। इसके बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में बजट पेश किया। पिछले दिनों केंद्र सरकार के अंतरिम बजट को उत्तर प्रदेश सरकार का ये बजट काफी कुछ सपोर्ट कर रहा है। कई हद तक ये बजट लोकसभा चुनाव पर काफी असर डालेगा। आइए एक नजर डाल लेते हैं बजट के उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो जनता को सीधा लाभ पहुँचाएंगे। 7,36,437 करोड़ रुपए का ये बजट, यानी 7 लाख की सीमा को क्रॉस किया है। अगर आप देखेंगे 2023-24 की तुलना में बजट में 6.7% की वृद्धि इसमें की गई है। किसानों को क्या मिली सौगाती? किसानों को मुफ्त पानी के लिए 1100 करोड़ रुपए, 569 नलकूपों के लिए 70 करोड़ रुपए की व्यवस्था, जल जीवन मिशन के लिए 22,000 करोड़, मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 1,020 करोड़, निजी नलकूप उपभोक्ताओं की रियायती दर पर बिजली, रियायती दर पर बिजली आपूर्ति के लिए 1,800 करोड़, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के लिए 50 करोड़ रुपए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के लिए 300 करोड़, पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन हेतु 449 करोड़ 45 लाख, सीएम कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को 1,000 करोड़। तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी सही नस्लें कि वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। युवाओं को क्या मिला? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को 1,000 करोड़, अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु 220 करोड़, निर्भया योजना के अंतर्गत महिलाओं के लिए 50 वातानुकूलित स्कीम की सेवाएं संचालित हैं। महिलाओं को बजट से क्या लाभ? उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए 2,200 करोड़, वृद्धावस्था पेंशन हेतु 7,377 करोड़ रुपए की व्यवस्था, निराश्रित महिलाओं के भरण पोषण के लिए 4,073 करोड़, छात्रवृत्ति के लिए 1,862 करोड़ रुपए की धनराशि, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को 600 करोड़, पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए 5,129 करोड़ की व्यवस्था, कन्या सुमंगला योजना के लिए 700 करोड़ रुपए। जहां एक तरफ सरकार के लोग इस पूरे बजट को लेकर पीठ थपथपाते नजर आ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के लोग इस बजट से खासा नाराज थे। विपक्ष के लोगों का कहना है कि सरकार सिर्फ बजट लाने का काम कर रही है और उत्तर प्रदेश में कोई विकास नजर नहीं आ रहा है, जबकि सत्ता पक्ष के लोग इस पूरे बजट को लेकर कह रहे हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास होगा। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। तो देखिए उत्तर प्रदेश का आम बजट आ चुका है। उत्तर प्रदेश के बजट से उत्तर प्रदेश वासियों को बहुत सारी आकांक्षाएं थी, बहुत सारी अपेक्षाएं थी। अब ये अपेक्षाएं इस बजट से कितनी पूरी हो पाई हैं या फिर नहीं? अगर बात की जाए योगी सरकार की, तो योगी सरकार का फोकस रहा, उनका साफ कहना रहा कि उत्तर प्रदेश वासियों के लिए ये एक बड़ा पिटारा है और कई योजनाएं जिनका जिक्र कर रहे थे इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन योजनाओं को धरातल पर सरकार ने लाने की कोशिश की है और खास तौर से आम जनता को भी उसका पूरा फायदा मिलने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के इतिहास का ये सबसे बड़ा बजट कहलाया गया आज जो पेश हुआ। लेकिन इस बजट पर विपक्षी नेता तमाम सवाल भी उठा रहे हैं। अखिलेश यादव ने
बकायदा 13 सवाल पेश किए हैं। 13 सवाल उन्होंने पॉइंट्स में लिखे हैं और पूछे हैं योगी सरकार से कि कृपया करके योगी सरकार इन सवालों का जवाब दे कि इन सवालों पर क्या खरी उतरी है योगी सरकार। फिलहाल अब इस बजट के जो अच्छाइयाँ है या बुराइयाँ है, क्या कुछ है, वो तो जनता ही तय कर पाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये चुनावी साल है, चुनाव के मुहाने पर पूरा देश खड़ा है और उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य इस बड़े मेगा बजट से इसको कितना फायदा मिल पाता है। हमारे साथ एक पूरा पैनल जुड़ चुका है, एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, बताएंगे कि कितना फायदेमंद है उत्तर प्रदेश का ये बजट, योगी सरकार का बजट उत्तर प्रदेश वासियों के लिए। रूबरू कराते हैं तमाम अपने मेहमानों से आप सभी को। मेरे साथ बीजेपी से ओपी सिंह जी जुड़ चुके हैं इस चर्चा में, बहुत स्वागत है आपका। और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार नवेद शिकोह जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है। और इसके अलावा मेरे साथ सपा प्रवक्ता प्रदीप भाटी जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है। अर्थशास्त्री यानी कि एक्सपर्ट मनीष अग्रवाल जी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का ये बजट क्या वाकई उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए समावेशी बजट है, सर्वस्पर्शी बजट है, वो बेहतर तरीके से बताएंगे। सबसे पहले तो मैं रुक करूंगी नवेद शिकोह जी, मैं चाहूंगी एक कमेंट आप इस पर जरूर करें एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते कि इस पूरे बजट की अगर बात करें, कई बातों का जिक्र किया गया, कैसे विश्लेषण कर पाएंगे अपने शब्दों में उत्तर प्रदेश के इस बजट को आप? ये चुनावी बजट है और उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए, और उसी के मद्देनजर बजट की तस्वीर सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो राम, आस्था, सांस्कृतिक विकास और विकास और आस्था को लेकर ये बजट पेश हुआ है। इसमें राम की आस्था भी है, सांस्कृतिक विकास भी है, रोजगार भी है, किसान भी है, मजदूर और महिलाओं को मिलने वाला लाभ भी है। तो एक पूरा कॉकटेल है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है और इसमें विकास भी है और राम भी है। यानी कि आप इसको एक अच्छा बजट कहेंगे, सारी चीजें जिनका समावेश हुआ है इस बजट में, ठीक है। और मेरे साथ एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री मनीष अग्रवाल। मैं आपका एक बार रुक करना चाहूंगी, मैं चाहूंगी कि कुछ पॉइंट्स में आप इस बजट को बताएं, कैसा है ये बजट? देखिए, हम इसे एक समग्र बजट कहेंगे, बड़ा विस्तृत बजट है, हर क्षेत्र में इसमें फोकस करा गया है। राम मंदिर के संग वहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी फोकस करा गया है जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। कुंभ मेले पे भी फोकस करा गया है जिससे यूपी में नया रेवेन्यू जनरेट होगा। साथ ही साथ सौर ऊर्जा पे भी फोकस करा गया है। अयोध्या को और वाराणसी को सौर ऊर्जा के रूप में सज्जित करा गया है। प्रधानमंत्री जी की जो योजना है कि 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा पहुंचानी है, उससे आप कुछ लोगों को कुछ अच्छी इलेक्ट्रिसिटी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे पाएंगे, उस पर भी फोकस करा गया है। इंडस्ट्रीज पे भी फोकस करा गया है। फॉर्च्यून 500 इंडस्ट्रीज के लिए एक अलग से बजट आवंटित किया गया है, उनको क्लियरेंस जल्दी दिया जाएगा। लखनऊ और कानपुर की मेट्रो का विस्तार के लिए बोला गया है जिससे कि आप देखेंगे कनेक्टिविटी बढ़ेगी। हाईवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर के मेंटेनेंस के लिए बोला गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बोला गया है। वृद्धा पेंशन के लिए बोला गया है। तो मुझे लगता है ये सब तरीकों से हर क्षेत्र को इसमें कवर करने की कोशिश करी गई है और एक ये बहुत ही अच्छा बजट है। ठीक है, आप इस बजट को अच्छा बता रहे हैं। आगे भी आपके पास मैं आऊंगी, कुछ और लोगों को मैं यहाँ पर ले लेती हूँ। मेरे साथ बीजेपी से ओपी सिंह जी है। ओपी सिंह जी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे थे इस बजट को बीमारू राज्य का टैग हट गया है, ये एक समावेशी बजट है, सर्वस्पर्शी बजट है। आप इसको और बेहतर तरीके से समझा सकते हैं कि इस बजट में उत्तर प्रदेश की जनता की क्या अपेक्षाएं आपको लगता है पूरी हो पाई हैं? कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है? ओपी जी। निश्चित रूप से प्रदेश के 25 करोड़ जनता की आकांक्षाओं और सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमारी केंद्र सरकार की जो अंतरिम बजट आया था उसको आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की जो ये 8वां बजट जो पेश हुआ है, जो सबसे बड़ा बजट है अब तक के इतिहास में, इसमें उस अंतरिम केंद्र सरकार के अंतरिम बजट में और इसमें भी गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए खास इस पर व्यवस्था की गई। क्योंकि केंद्र प्रदेश सरकार का ये मानना है कि अगर देश और प्रदेश के किसानों का, युवाओं का, महिलाओं का और गरीबों का यदि विकास होता, उनका उत्थान होता है, तो निश्चित रूप से देश का विकास होगा। आप देखिए कि इसमें धार्मिक विकास जो अध्यात्म से जुड़ा है, ये आपको नवेद शिकोह जी ने और मनीष अग्रवाल जी ने इस बात को बताया। आप धार्मिक विकास देखिए, इससे ये दुनिया का, देश का सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र बनने जा रहा है और इसके माध्यम से रोजगार सृजन होगा। तो आप ये समझिए कि अगर अयोध्या में 12 से 15 करोड़ आदमी प्रत्येक वर्ष आते हैं पर्यटक,
काशी में आते हैं, मथुरा में आते हैं और जगहों पर आते हैं, तो इससे कितना बड़ा रोजगार का सृजन होगा। दूसरी बात, 24,000 करोड़ योजनाओं का जो है, नई योजनाओं का जो है इसमें व्यवस्था की गई। साथ ही निराश्रित वृद्धा पेंशन और निराश्रित महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए स्मार्ट टैबलेट जो 25 लाख जो है उनके लिए व्यवस्था की गई है। किसानों के लिए देखिए मुफ्त जल की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था के लिए 1100 करोड़ की व्यवस्था की गई है। मतलब कि कोई ऐसा वर्ग नहीं है, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इस बजट में अछूता, उनके विकास पर ध्यान न दिया गया हो। लेकिन ओपी सिंह जी, विपक्ष को तो आपका ये बजट मंजूर ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि ये बेकार का बजट है, उत्तर प्रदेश के लिए कुछ भला नहीं होने वाला, पीडीए का इसमें नाम तक नहीं है। शिवपाल यादव तक ने तो कहा कि ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला बजट है। असल में बजट उनके विपक्ष के समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस पर मैं बोलूं क्या न बोलूं, उनके समझ में आ नहीं रहा। दूसरी बात यह है कि हम विपक्ष के लिए जिम्मेदार नहीं, हम 25 करोड़ जनता के लिए जिम्मेदार हैं, उनके विकास के लिए जिम्मेदार हैं। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 7 सालों में 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए और बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश की जो है 2.4% रह गई। दूसरी बात, 17 के पहले 80,000 करोड़ तक उत्तर प्रदेश के जो निर्माण होते थे उनका निर्यात होता था। आज 2 लाख से अधिक करोड़ का 2 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात। ये उत्तर प्रदेश के गौरव की बात नहीं है। आज उत्तर प्रदेश का चतुर्मुखी विकास हो रहा है, हर वर्ग का विकास हो रहा है। तो इसमें विपक्ष को, अगर देखिए विपक्ष को बोलना बेकार का बजट है, इसमें किसी, अरे कुछ तो बोलो भैया, आप बताओ तो इस बजट में किसके लिए व्यवस्था नहीं है? किसानों के लिए नहीं है, गरीबों के, पीडीए, वो तो राजनीतिक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तो कहते हैं पीडीए ही भगवान है, सब कुछ है पीडीए। तो वो तो जातिवादी सोच वाले लोग हैं, तुष्टिकरण की सोच वाले लोग हैं, उनको क्या लेना देना जो हर वर्ग से। हम तो जो बजट पेश किए हैं वो हर वर्ग के लिए बजट पेश किए हैं। ये सर्वसमावेशी बजट है। उनके लिए पीडीए का मतलब होता है कि जिसके लिए होता है वो उनका चुनावी लाभ हानि का बजट है। हमारा कोई लोक लुभावनी बजट नहीं है। ये कहीं से आप चाहे अर्थशास्त्र के एक्सपर्ट से पूछ लीजिए या केंद्र का जो अंतरिम बजट पेश हुआ उसमें लोग आश्चर्यचकित हुए कि 2024 का चुनाव है, कोई लुभावनी जो है बजट नहीं है। तो ये चुनाव को देखते हुए बजट नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के विकास को देखते हुए बजट है। ठीक है, मेरे साथ प्रदीप भाटी भी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। प्रदीप भाटी जी, ओपी सिंह जी कह रहे हैं कि आप लोगों को तो ये बजट समझ ही नहीं आ रहा है। आप लोग क्या पीडीए की बात कर रहे हैं, क्या दूसरी चीजों की बातें कर रहे हैं, आप लोगों को तो समझ में ही नहीं आ रहा है। धन्यवाद पहले आपका। और सही कह रहे हैं, मैं समझाता हूँ अभी ओपी सिंह जी को भी और आपके दर्शकों को भी। और कुछ बोलने की बात नहीं, मैं बहुत कुछ बोल के आपको बताता हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने इस पैनल पे बैठे हैं, उन्होंने सबने इस बजट को बहुत बढ़िया बजट बताया है। मैं एक एक करके, पहले आपने माननीय अखिलेश यादव जी का सुबह का एक्स पे पोस्ट पढ़ लिया होगा, उसको मैं बारीकी से एक बार समझाता हूँ। और साथ में उन्होंने एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है। हालांकि उसके बाद हमने माननीय वित्त मंत्री जी का बजट भाषण भी सुना और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, और दोनों ही कितने असहज नजर आ रहे थे। कभी 7वां बजट बता रहे थे, कभी 8वां बजट बता रहे थे। एक्चुअली में 6ठा बजट है। मैं इनके हिसाब से, बीजेपी के हिसाब से एक सवाल उठाइएगा प्रदीप भाटी जी, एक सवाल का जवाब फिर वो देंगे बीजेपी से, जो 13 सवाल जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। जी बिल्कुल फैक्चुअली बताऊंगा और एक बात का जवाब देता हूँ आपको। सबसे पहले तो बात हो रही थी बजट की कि बजट इतना बढ़ गया है। मैं आपको ये जानकर आपके दर्शकों को भी हैरानी होगी कि 2019 और 20 का जो बजट था वो 4.7 लाख करोड़ का था, और 2021-22 में जो खर्च हुआ वो 4.39 लाख करोड़ हुआ। इसका मतलब लगभग 40,000 करोड़ रुपया 2 साल बाद भी वो खर्च हुआ, वो भी कम हुआ 2 साल बाद भी। उसी तरह से 2020-21 में का बजट था 5,12,000 करोड़। देखिए, आप बीच में नहीं बोले, आप या तो आप असहज आप भी हो रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की तरह, बीच में ना बोले। और दूसरा 2020-21 का बजट इन्होंने बनाया 5,12,000 लाख करोड़ का। वो एक्चुअली में 2022-23 में खर्च हुआ 4.89 लाख करोड़। वो बजट जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा 7.5 लाख करोड़ का कर दीजिए, 8.5 लाख करोड़ का कर दीजिए, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, फायदा नहीं।
2017 में हमारी सरकार थी, 2017 में हमारी सरकार थी, सरकार में 97% बजट खर्च हुआ था। 3.46 लाख करोड़ का बजट था, 3.33 लाख करोड़ खर्च हुआ। इस तरह से बजट होता है इनका। औसतन अगर आप देखें तो लगभग 76 से 77% बजट इनका यूज होता है, बाकी बजट इनका इस्तेमाल ही नहीं होता। उससे दूसरी महत्वपूर्ण बात, जीएसडीपी ग्रोथ रेट इन रियल टर्म्स, और जिसे हम कांस्टेंट टर्म्स देखिए समय कम है मेरे पास, बहुत माफी के साथ कहना चाहूंगी, समय कम है। मैं चाहूंगी ब्रीफली डिस्क्राइब कीजिए चीजों को। अखिलेश यादव के जो 13 सवाल पूछे गए, जिन सवालों का प्रदीप जी जिक्र कर रहे हैं, वो सवाल जो अखिलेश यादव की तरफ से पूछे गए, क्या वो सवाल बीजेपी के इस बजट में सामने आए हैं? मैं ये जानना चाहूंगी। मैं डिटेल में अभी पूछ रहा हूं, मैं पहले मुझे पूछ लेने दीजिए। जी फिर मैं बताता हूं, क्योंकि समय कम है सर। मैं बहुत सिर्फ 5 मिनट है जी। आप मुश्किल से मेरे को 60 सेकंड दे दिए, मैं पूरा डिटेल में बताया जी। दूसरी बात हुई, इन्होंने हमारा 2017 के बाद से इन्होंने 2.5 गुना इन्होंने बजट बढ़ा दिया। अभी आज की डेट में यूपी का जो डेट है वो 7.84 ट्रिलियन रुपीस का वो है। बोरोइंग्स हम 2.5 गुना बढ़ा चुके हैं। ये बजट नहीं, ये बजट की जगह ये विनाश लेके आ रहे हैं बजट का। आप कर रहे थे मेक इन यूपी। ओपी जी जवाब दीजिएगा जल्दी से। बजट नहीं विनाश है ये, बजट नहीं है विनाश है ये। देखिए स्वाति जी मैं आ रही हूँ, प्रदीप जी आ रही हूँ, ये सवाल जल्दी से। ओपी जी आप भी बहुत जल्दी से बोलिएगा। जी मैंने स्वाति जी पहले कहा कि समाजवादी पार्टी का समझ से परे का बजट है, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये जब जन कल्याणकारी मंगलकारी बजट है तो इसमें कौन सा क्या इसमें टिप्पणी करें। अब तक आपने जितना पूछा वो कुछ बता नहीं पाए, इसके अलावा कि बात नहीं कर रहा। इनका ये कहना था कि सरकार नहीं कर पाती। ये दुनिया जानती है, अर्थशास्त्री भी बैठे हैं कि जब इनकी सरकार थी, केंद्र सरकार से जो पैसा उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बजट अलॉट होता था, आता था, वो पैसा वापस लौट जाता था। उत्तर प्रदेश की सरकार जब से है, केंद्र सरकार का जो पैसा आता है, जिसका भी होता है, वो पैसा कभी वापस नहीं हुआ। इनकी सरकार को तकलीफ ये है कि जब हमारी सरकार थी तो प्रत्येक लाख करोड़ का बजट था, 3.33 लाख करोड़ खर्च करते थे। आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, ये मंदिरों पर खर्च कर रही है, ये पर्यटन केंद्रों पर खर्च कर रही है, ये उत्तर प्रदेश के जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, विकास पर खर्च कर रही है। तो ये कितना इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च हुआ बताइए, चलिए बताइए। जीडीपी का कितना परसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ा? कैपेक्स कितना है आपका? अरे आप बताइए कैपेक्स कितना है आपका? अगर आपको जरा भी जानकारी है बताइए कैपेक्स कितना है आपका? आप बताइए। कैपिटल एक्सपेंडिचर बताइए अपने बजट का। फसल बीमा योजना दे रहा है, किसान सम्मान निधि दे रहा है, गरीब बच्चों के लिए 5 लाख तक हम ब्याज मुक्त जो है ऋण दे रहे हैं। हम जो है इनकी सारी सुविधाएं दे रहे हैं, पढ़ने पढ़ाने बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए। इन्होंने क्या दिया था? मैं जवाब दे दूंगा आपको। ठीक है प्रदीप जी, 30 सेकंड आपके पास, 30 सेकंड में जवाब दीजिए। उसके बाद नवेद जी और मनीष जी के पास जाऊंगी। सिर्फ 2 मिनट है। टेबलेट और साइकिल बांटने के अलावा देखिए, जो अभी ये बात कर रहे थे, इन्होंने शिक्षा पे बजट बढ़ाया। इन्होंने सारे बजट, मैं आपको 1 बाय 1 बता देता हूँ किस परसेंटेज में इन्होंने बजट घटाए हैं। बिजली पे जहां पे हमारी सरकार 10% का बजट, टोटल बजट का 10% खर्च कर रही है, ये 3% कम कर चुके हैं। शिक्षा पे ये 2.5% कम कर चुके हैं। बजट के अनुपात में शिक्षा पे 24 घंटे बिजली दे रहा है। लगातार बोलते रहे, तहसीलों पर 22 घंटे बिजली दे रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे बिजली दे रहे हैं। 7 साल से। ठीक है, एज एन एक्सपर्ट मनीष जी, एज एन एक्सपर्ट, क्योंकि उस समय अपनी बात आप पूरी नहीं कर पाए थे, आप किन किन पॉइंट्स को लेना चाहेंगे, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आप सबसे बेहतर मान रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, सौर ऊर्जा, पर्यटन, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो आज सरकार ने नए खोले हैं। सौर ऊर्जा में यूपी जो इंटरेस्ट दिखा रहा है, अभी यूपी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य नहीं था, लेकिन अब उसे सरकार अपनी पॉलिसी से डेवलप कर रही है। अब यूपी में ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है, जो कि बड़ी दुनिया में नई चीजें हैं, लेकिन सरकार अयोध्या को, वाराणसी को सौर ऊर्जा के रूप में डेवलप कर रही है। और दूसरी चीज, पर्यटन को भी सरकार एक इंडस्ट्री के रूप में डेवलप कर रही है। इसके जो नए आयाम दिख रहे हैं, सर्कुलर इकोनॉमी में जो परिवर्तन आता है ना, ग्रास रूट से परिवर्तन आता है। जब कोई पर्यटक किसी जिले में जाता है, पर्यटक के बीच में ये भावना नहीं होती कि वो अमीर है या गरीब है। आज आप देख रहे होंगे, जैसे अभी प्रवक्ता बता रहे थे कि कितने लोग अयोध्या जा रहे हैं, तो वो इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि यूपी तो आप हर गली मोहल्ले में क्यों नहीं है पर्यटन स्थल? आपकी सरकार ने
100 पर्यटन स्थल बोले थे, एक अयोध्या बनाया था। आपके मैनिफेस्टो में 100 पर्यटन स्थल बताए गए थे। अब मैं राजनीतिक बहस में तो नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन जिसे ये एक अयोध्या कह रहे हैं, अगले साल के बजट को जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो अयोध्या जो है पूरे भारत में सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बन के आएगा। आज अयोध्या में जो पर्यटकों का फुटफॉल है, यूपी इंडिया में सबसे ज्यादा फुटफॉल अगर कहीं है तो वो साउथ में जाता है, उसको ये टेक ओवर करेगा। कोई ऐसा 5 स्टार नहीं है जो यूपी में नहीं आ रहा है इस समय, जो अयोध्या में नहीं आ रहा है। बताइए ना, 700 पूछिए 4 बार सरकार इन्होंने कितना पैसा अयोध्या और काशी और मथुरा को दिया? हमारा आप बताइए वो सब कितना आप जवाब पैसा देना आपकी नहीं सरकार ने चाहते। 4 बार सरकार आप अपनी रटाई रिटोरिक बात करना चाहते हैं। तुष्टिकरण की राजनीति के तहत कितना पैसा दिया था? नवीन जी, अखिलेश यादव, क्योंकि देखिए बजट बहुत कम था, बहुत सवाल इसमें आ नहीं पाए। अखिलेश यादव के 13 सवाल थे और सबसे ज्यादा जोर उन्होंने पीडीए पे दिया, क्योंकि ये देखिए पॉलिटिकली चीजें हैं। पीडीए को कुछ नहीं मिला इस बजट में, और अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ कितना भी बजट हो, चाहे 7 लाख करोड़ का हो, 8 लाख करोड़ का हो, उनका सवाल ये था कि 90% जनता को कुछ नहीं मिला है, 10% खाली जो पैसे वाले लोग हैं उनके लिए योगी सरकार का ये बजट था। इसके क्या मायने हैं? देखिए, औद्योगिक विकास होगा, रोजगार होंगे, डेवलपमेंट्स होंगे, पर्यटन बढ़ेगा, रेवेन्यू आएगा, निवेश होगा, तो सबको, पिछड़ों को भी, दलितों को भी, अल्पसंख्यकों को भी, अगड़ों को भी, सब को इसका फायदा मिलेगा। तो पीडीए की तो अलग बात नहीं की जा सकती है, क्योंकि किसान भी पीडीए में आता है, गरीब भी आता है और बेरोजगार भी आता है। अगर उनके रोजगार की कोशिश की गई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत कुछ हो जाएगा, अगर कोशिश की गई है महिलाओं के लिए, गरीब महिलाओं के लिए, विधवा महिलाओं के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए, सुरक्षा के लिए, पर्यटन के लिए, निवेश के लिए, तो इसमें सब आ जाएंगे। पीडीए कुछ अलग चीज नहीं है, इसी समाज के पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक इसी समाज के हिस्सा है, और सामाजिक उत्थान के लिए अगर बजट कोई आया है तो सबको इसका फायदा मिलेगा। लेकिन हम विपक्ष के उस बात से सहमत हैं जहां पर वो ये प्रश्न उठाते हैं कि हमने घोषणा कर दी, हमने बजट दे दिया अलग अलग मदों के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, लेकिन 1 साल के बाद अगर वो खर्च नहीं हो रहा है तो ये सवाल जरूर उठेंगे। और इस तरह के आज के तारीख में जो बजट आया है, तो कल की तारीख में जो बजट आया था वो जमीन पे कितना उतरा और कितना पैसा वापस चला गया, इस पर सवाल उठेंगे। किस तरह से बजट आप यूज किया जा रहा है? ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि देखिए वक्त कम था इसलिए चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसको सर्व समावेशी और सर्वस्पर्शी कहा गया। इसके अलावा अखिलेश यादव यानी कि विपक्षी पार्टियों ने भी कई गंभीर सवाल उठाए हैं। इसमें कहा है कि रोजगार का जिक्र तक नहीं किया गया। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें थी जो इस बजट में हो सकती थी, लेकिन उन बातों का इस बजट में कोई भी जिक्र नहीं किया गया। फिलहाल हमारी इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ